सभी को नमस्ते, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन सभी का। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय योग गुरु की जो योग से इतर जो दूसरी फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं एलोपैथ के जो डॉक्टर रहे और एक बहुत सफल चिकित्सक रहे। और एक चिकित्सक जब अध्यात्म की तरफ अपने आप को परिवर्तित करता है, उनका जब हृदय परिवर्तित होता है, तो आप मान के चलिए कि बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो एलोपैथ के जो डॉक्टर होते हैं, जो सामान्य जिसको हम चिकित्सक कहते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, वो एक बिल्कुल दूसरी तरह के होते हैं, बिल्कुल फैक्ट में रहने वाले, बिल्कुल प्रत्यक्ष चीज़ों को मानने वाले। और अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म आपको बहुत सारी चीज़ें, अनुमान, प्रमाण, उपमान और आदि अनेक भेद बताता है। तो योग की फील्ड है वो बहुत सारे अध्यात्म के आधार पर रखी हुई है। और जो जो हमारी जो एलोपैथ है, जो चिकित्सा, वो बिल्कुल आप देखें कि बिल्कुल फैक्ट के ऊपर होती है, साइंस के ऊपर आधारित होती है। तो दो अलग अलग जो अलग फील्ड का व्यक्ति और अलग फील्ड में कन्वर्ट होता है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा होता है। तो वो कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से हृदय परिवर्तित हुआ उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्वामी शिवानंद सरस्वती जी की, जो योग शिरोमणि हैं और जिनकी परंपरा के आज लाखों, मैं कहूँ करोड़ों अनुयायी पूरे विश्व में फैले हुए हैं और योग का निरंतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्वामी शिवानंद जी की शिक्षाओं को अग्रसर करके उनका जो मार्ग था, योग मार्ग था, उसको प्रशस्त करने का काम आज लाखों योग टीचरों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी महान विभूति के बारे में हम कुछ कहें, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो आज हम बात कर रहे हैं स्वामी शिवानंद सरस्वती, जो कि कुप्पू स्वामी नाम से जब वो पैदा हुए तो उनका नाम था कुप्पू स्वामी। बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा सा नाम है, सबको याद हो जाएगा। तो कुप्पू स्वामी नाम का जो लड़का है, ये कब पैदा हुआ? तो इसकी पैदाइश की जब हम बात करें तो हमें एक स्वतंत्रता संग्राम जो था, भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कब हुआ? आप कहेंगे 1857, लेकिन ये तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, 1857 में तो पैदा नहीं हुए। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब 1857 की जो क्रांति हुई भारत में, जो पहला राष्ट्रीय आंदोलन हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप सब लोगों ने 1857 की क्रांति के विषय में पढ़ा होगा, मैंने भी खूब पढ़ा है। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, तत्कालीन कारण क्या थे, असफलता के क्या कारण थे, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें। ओपनिंग कहाँ से हुई, किसने क्या किया, किन किन की भूमिका थी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हिस्ट्री का, और मैंने भी पढ़ा है खूब, और इसके ऊपर खूब क्वेश्चन आते थे, परीक्षा में लिखते थे। तो जब स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का जो संग्राम हो रहा था 1857 का, उसके ठीक 20 वर्ष बाद की हम बात करेंगे। कहानी को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 1857 में यदि 20 साल हम जोड़ देते हैं तो आता है साल 1887। तो 1887 का जो साल है, 1857, उसके बाद 30 साल, मेरा मैथ कमजोर है, आपको पता चली गया होगा इससे। 1857 के बाद 1867, 1877 और 1887, यानी कि ठीक 30 वर्ष बाद, 1857 की क्रांति के ठीक 30 वर्ष बाद 8 सितंबर 1887 को पिता वेंगाइयर और माता पार्वती अम्मा, इनके घर एक छोटा बच्चा पैदा होता। बच्चा तो छोटा ही होता है, इसमें बड़ा तो पैदा होता ही नहीं, तो इसमें मुझे करेक्ट करना चाहिए था। एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है कुप्पू स्वामी। तमिलनाडु के पट्टामडई गांव, पट्टामडई आपको नाम अटपटा लग रहा होगा, लेकिन याद हो जाएगा। पट्टामडई, तमिलनाडु के पट्टामडई गांव में इनका जन्म होता है। जो पिता थे वो वेंगाइयर और माताजी पार्वती अम्मा, उनके घर पैदा हुए। कुप्पू स्वामी नाम से इनका जन्म हुआ। जन्म से ही जब पैदा हुए तो शुरुआत की जो प्राथमिक जो शिक्षा रही वो बहुत अच्छे थे। जैसे पढ़ाई में बहुत बच्चे अच्छे होते हैं, अच्छे नंबर लेके आ रहे थे, तो अच्छी पढ़ाई हुई। हालांकि गुलाम देश में पैदा हुए, लेकिन पढ़ाई के लिए उनको अच्छी सुविधाएं मिली। और पढ़ते हुए जब उनको लगा कि इनका इंटरेस्ट बहुत साइंस की तरफ है, भौतिकी की तरफ है, और साइंस को जानने की इच्छा रहती है, तो घर वालों ने डिसीजन लिया कि इसको डॉक्टर बनाया जाए। और डॉक्टर की पढ़ाई के लिए 1905 में इनको तंजौर मेडिकल जो कॉलेज है, वहाँ पे इनको एडमिशन करवाया गया। उस समय पे मेडिकल में एडमिशन होना, मेडिकल लाइन लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। देश में लगभग 70 से 80% निरक्षरता थी उस समय पे। और उस समय पे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अपनी प्रतिभा से, गुलाम देश का कोई बच्चा प्रतिभा से तंजौर मेडिकल कॉलेज जैसे जहाँ पे एडमिशन लेता है,
और अपनी जो डॉक्टरी की जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट करते हैं। और डॉक्टरी की जब पढ़ाई करी तो उसके बाद 1913 ईस्वी का साल आता है। तो 1913 में इनको लगता है कि बाहर जाकर के, विदेश में जाकर के काम किया जाए। ये नहीं कि केवल पैसे के लिए, लेकिन उनका मन था कि वहां से ऑफर था। तो मलेशिया के एक स्थान है मलाया। मलाया बहुत लोग गए होंगे, मलाया बहुत फेमस जगह है मलेशिया में। तो मलाया में ये गए और वहां पे डॉक्टरी शुरू की। वहां के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको जॉब मिली एज ए डॉक्टर, और वहां पे खूब सेवा करी मरीजों की। सेवा करते करते जो गरीब जो लोग होते थे, वो जो लोग आते थे उनको अलग से वो पढ़ाते थे, उनको सिखाते थे, उनके लिए दवा का इंतजाम करते थे, उनके लिए फल का इंतजाम करते थे, भोजन का इंतजाम करते थे। मतलब जो आध्यात्मिकता थी वो वहां भी शुरू थी, मतलब बीज रूप में मौजूद थी। और वो बीज रूप में जो मौजूद होती है उससे व्यक्ति कोई भी फील्ड हो, कैसा भी फील्ड हो, कुछ ना कुछ अपनी तरह की चीजें करता रहता है, जिससे लगे कि इसका नेचर कैसा है। तो नेचर जब पता चलता है तो जैसे मरीजों की सेवा करना ऑफिस टाइम के बाद, यानी कि जब मेडिकल जब ऑफ हो जाता उसके बाद भी लोगों को देखना, उनकी चिकित्सा करना, उनको दवाइयां सजेस्ट करना आदि काम ये मलेशिया में भी करते रहते थे। नहीं तो केवल पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था। तो ऐसे ही 10 वर्षों तक लगातार ये वहां पे सेवा करते रहे, काम करते रहे, लोगों को फल मुहैया करवाना, लोगों को दवाई मुहैया करवाना, फ्री चिकित्सा देना अलग से जा करके आदि खूब इन्होंने काम किए। तो 10 वर्ष तक खूब जा करके काम किया MBBS के रूप में। और जब 10 साल हो गए तो अचानक किताब पढ़ रहे थे। अब किताब पढ़ते पढ़ते अचानक से इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, किसी सन्यासी से मिले, उन सन्यासी ने इनको कुछ सजेस्ट किया, बताया, और किताब पढ़ी। तो जैसे कहता है ना, स्वाध्याय करना चाहिए। तो स्वाध्याय से परिवर्तन आता है, स्वाध्याय से रिफाइनमेंट आता है। तो रिफाइनमेंट के लिए यदि आप में रिफाइनमेंट नहीं है, अपने आप को रिफाइन नहीं करोगे आप खुद, तो आप वहीं रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आगे बढ़ने के लिए रिफाइनमेंट की जरूरत होती है। तो जब MBBS डॉक्टर बन गए और एक सफल चिकित्सक बन गए, 10 साल तक आपने काम किया, दूसरे देश में जाके काम किया, जिस समय पे देश की हालत ऐसी थी कि 2 जून की रोटी खाने को नसीब नहीं होती थी, उस समय पे आप जब मलेशिया जैसे देश में जाकर के एक सरकारी डॉक्टर के पद पे काम कर रहे हो 10 वर्षों तक निर्बाध गति से, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और वहां से हृदय परिवर्तन होना, वहां से मानना कि जो चीज है अध्यात्म में ही है। तो योग डॉक्टरी अलग चीज है, ये प्रोफेशन है, लेकिन पैशन क्या है? पैशन अध्यात्म था, प्रोफेशन डॉक्टरी था। तो डॉक्टरी प्रोफेशन है, उससे भी लोगों की सेवा होती है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म से आप लोगों को, अध्यात्म से भी लोगों को जागृत कर सकते हैं, अध्यात्म से भी आप सेवा कर सकते हैं। कुछ लोग सामाजिक सेवा करते हैं, कुछ अध्यात्म की सेवा करते हैं, कुछ भौतिक रूप से सेवा करते हैं। तो सबका अपना अपना रोल होता है। तो इन्होंने निर्णय लिया कि भारत वापस चला जाए। और जबकि घर वाले पसंद नहीं कर रहे थे कि आप मलेशिया में जाके काम करें, घर वालों के विरोध के बावजूद ये मलेशिया गए। लेकिन जब हृदय परिवर्तित हुआ, वो किताब पढ़ी, उस किताब का नाम मेंशन नहीं है। तो किताब पढ़ने के बाद जैसे ये भारत आए, तो 10 वर्ष के बाद आए। तो 1913 में गए थे, तो कितने में आए? 1923 में। तो यहाँ पे आप इस तरह से कर ले, 1857 की क्रांति के 30 साल बाद जन्म होता है, 8 सितंबर 1887 में। 1905 में मेडिकल कॉलेज में तंजौर में एडमिशन लेते हैं। उसके बाद 1913 में पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय बाद वो 13 में चले जाते हैं अपना मलेशिया, मलाया में 10 साल जॉब करते हैं। तो ठीक 13 और 10 23 हो गया। तो 23 में वापस लौटते हैं इंडिया और अपना पूरा घूमते हैं, भ्रमण करते हैं भारत में, और एक अच्छे गुरु की खोज में लगे रहते हैं। तो कोई बता देता कि आप वहां चले जाइए, वहां चले जाइए, वहां फला व्यक्ति रहते हैं, फला संत रहते हैं। तो बहुत सारे संतों के पास गए, बहुत सारे लोगों को देखा, आडंबर देखे, पाखंड देखे, तो कहीं मन नहीं रमा। अंत में ये घूमते फिरते ऋषिकेश जा पहुंचे, और ऋषिकेश में इनकी मुलाकात होती है स्वामी विश्वानंद सरस्वती जी से, जो कि अध्यात्म और योग के प्रखर स्वामी थे, सन्यासी थे उस समय पे। उनसे स्वामी विश्वानंद सरस्वती से जब भेंट होती है, तो उन्होंने लगा कि जो मेरी यात्रा है, जिसको मैं पाने के लिए मलेशिया से यहाँ आया हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरी खोज पूरी हो गई है। अब ऐसा मान करके 1924 में, यानी कि 1 साल लगा इनको गुरु को खोज करने में, तो पूरा भारत में बहुत सारी जगह घूमे, बहुत सारे पाखंडियों से मिले, आडंबर करने वालों से मिले, और उससे मन उछटा नहीं, बल्कि सत्य की खोज में लगातार रहे। और 1924 ईस्वी में स्वामी विश्वानंद सरस्वती के रूप में इनको एक योग्य गुरु मिले, और उनके सानिध्य में रह करके खूब उनसे योगाभ्यास सीखा, खूब ऋषिकेश में रह करके उनकी सेवा करी, उनसे बारीकियां सीखी सारी चीज। और जैसे ही बारीकियां सीखी तो विश्वानंद सरस्वती को लगा कि ये सच्चे मार्ग की खोज में है, सच्चे शिव की तलाश में है, सच्चे योग की तलाश में आया है, सच्चे अध्यात्म की तलाश में आया है, तो इसको सच्चा ज्ञान दिया जाए। और उनको संन्यास की दीक्षा दी। उन्होंने कहा कि आप अपना नाम बदल करके, आप अपना नाम बदल लिए, संन्यास ले लीजिए और मैं आपको संन्यास दूंगा। 1924 ईस्वी में संन्यास देते हैं।
1924 में ही। और 1924 में जब संन्यास देते हैं तो कुप्पू स्वामी से ये स्वामी शिवानंद सरस्वती बन जाते हैं। तो स्वामी शिवानंद सरस्वती बनते हैं 1924 ईस्वी में, यानी कि मलेशिया से आने के ठीक 1 साल बाद, जब स्वामी विश्वानंद जी से भेंट होती है। अब गुरु जी से शिक्षा सीख ली, अब प्रचार कर रहे हैं। तो इनको लगा उस समय पे भी भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो ऋषिकेश के जो आपने एरिया देखा होगा ऋषिकेश का पर्टिकुलर, तो ऋषिकेश के एरिया के पास आसपास बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं। रिमोट एरियाज माने जो अप्रोच रोड है, अप्रोचेबल है, यहाँ जहाँ पे पहुँचना आसान नहीं है और बहुत दूर दराज में पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं, तो वहाँ पे चिकित्सा की सुविधाएं नहीं थी। उसको देखते हुए उनको लगा कि जो मेरा प्रोफेशन है, जिसको मैंने सीखा है, क्यों ना उससे उन चीज़ों को बढ़ाया जाए। तो उन चीज़ों को बढ़ाने के लिए इन्होंने ऋषिकेश में ही लक्ष्मण झूला के पास, आपने आज भी देखा होगा, तो एक चिकित्सालय खोला 1927 ईस्वी में, यानी कि संन्यास के ठीक 4 साल बाद, 3 साल बाद। 24 में संन्यास लिया, 3 साल बाद ही इनको लगा कि जो ये आसपास का जो रिमोट एरिया है, इसके लोगों को चिकित्सा की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे सफल अच्छे डॉक्टर नहीं थे, आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था। तो इनको लगा कि जो रिमोट एरिया के जो लोग रहते हैं, आसपास पहाड़ी में जो लोग रहते हैं, वो इलाज के लिए कहाँ जाएं। ना संसाधन थे, ना यात्रा करने के लिए बहुत सारी कोई रेलवे लाइन थी बहुत सारी, ना कोई बस ज़्यादा की सुविधा थी, बहुत कम कंजस्टेड चीज़ें थी। तो उन्होंने सोचा कि जो मेरा प्रोफेशन है, जो मुझे आता है, क्यों ना उसको तो निःशुल्क, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक धर्मार्थ चिकित्सालय जिसको हम कहें, उसकी शुरुआत 1927 में लक्ष्मण झूला के पास करी, जो कि आज भी विद्यमान है वहाँ पे। तो वो जब आसपास के लोगों ने देखा कि एक सन्यासी इलाज कर रहा है, तो सबसे पहले तो विश्वास नहीं होता कि जो लाल कपड़े पहने, गेरुआ कपड़े जिसने पहने, वो क्या इलाज करेगा। लेकिन जब पता चला कि ये पहले डॉक्टर रहे हैं, मतलब बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो लोगों की आस्था जागी और लोगों ने लगा कि हाँ, कि सन्यासी भी अपना दो धर्म निभा रहा है, प्रोफेशन का भी और पैशन का भी। तो वो बड़ा लोगों को अच्छा लगा। तो आसपास इनकी ख्याति फैलना शुरू हुई, और जब ख्याति फैलना शुरू हुई तो इनको लगा कि एक आश्रम की स्थापना की जाए, एक ट्रस्ट की स्थापना की जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1932 ईस्वी में इन्होंने शिवानंद आश्रम की स्थापना ऋषिकेश में की, जो आज भी सबके लिए एक दर्शनीय स्थल है। मैं भी गया हूँ, आपको भी जाना चाहिए, और वहाँ जाकर के इनकी समाधि है वो भी देखनी चाहिए आपको। वहाँ जो भजन चलते हैं, कीर्तन चलते हैं, और वो जो एक उसका एक जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो भोजन है, वहाँ के जो सन्यासी हैं, पूरे देश विदेश से लोग आते हैं और वहाँ पे पूरा रह करके कोर्स करते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ जो है उनका पाठ करते हैं, दर्शनों की पढ़ाई होती है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो 1927 के बाद जब चिकित्सालय खोल लिया, आसपास ख्याति फैली, लोग ज़्यादा आने लगे, तो उनके ठहरने के इंतजाम और कुछ उन बातों को ध्यान में रखते हुए उस पहाड़ी के ऊपर ही, लक्ष्मण झूला के पास उस पहाड़ी के ऊपर ही स्वामी शिवानंद आश्रम की स्थापना की गई, स्वामी शिवानंद द्वारा ही, यानी कि 1932 में वो करें। 32 के बाद ठीक हम बात करें 36 की, यानी कि ठीक 4 साल बाद उन्होंने दिव्य योग संघ, यानी कि डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिवाइन लाइफ सोसाइटी किसका निर्माण किसने किया, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के निर्माता कौन थे, या डिवाइन लाइफ सोसाइटी किसने डेवलप की। तो 1936 में, और वो भी स्वामी शिवानंद द्वारा ही शुरू की गई। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने योग के प्रचार प्रसार के लिए डिवाइन लाइफ सोसाइटी कहें या दिव्य जीवन संघ कहें, ये दोनों नाम उसी के हिंदी और इंग्लिश नाम है। तो 32 में आश्रम की स्थापना, 36 में जाकर के आपने वहाँ पे दिव्य ज्योति संघ की, दिव्य जीवन संघ की या ज्योति संघ है, उसकी स्थापना की। तो इस पर कहा डिवाइन लाइफ सोसाइटी, यानी कि दिव्य जीवन संघ जी, तो उसकी स्थापना की। और जैसे ही 1936 में स्थापना की, तो उसके बाद जैसे मैंने बात की कि रिमोट एरिया बहुत था, जंगल है, फॉरेस्ट है, राजा जी जो नेशनल पार्क आप देखेंगे वो भी वहीं पे है ऋषिकेश में। जैसे आश्रम से इधर आप जाएंगे तो राजा जी जो नेशनल पार्क है, उसका जो एरिया वो शुरू हो जाता है, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे बोर्ड भी लगे होंगे राजा जी नेशनल पार्क के। तो जो फॉरेस्ट है, पूरा जंगल है, तो उन्होंने सोचा कि इन सब लोगों को और भी ज़्यादा जोड़ने के लिए इन्होंने योग वेदांत फॉरेस्ट की स्थापना की, योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी, इसकी शुरुआत की। तो योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी की शुरुआत कब की, इसके लिए हम बात करेंगे, इसके लिए बात करेंगे कि दिव्य जीवन संघ यानी कि डिवाइन लाइफ सोसाइटी के बाद इन्होंने जा करके अपना 1948 ईस्वी, एक सेकंड जी सुनो, नमस्ते, अभी मत भेजो, मैं लाइव हूँ फेसबुक पे, तो हाँ जी
हाँ, 1 घंटे बाद। ओके, आफ्टर लंच भेज दो, आफ्टर लंच। ओके, वेलकम। माफ़ करिएगा, ऑफिस में है, काम करना पड़ता है, नौकरी भी करनी पड़ती है, तो फ़ोन आ गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 2 बार आ गया, मैंने 1 बार काट दिया था, लेकिन दोबारा फिर आ गया। चलिए, माफ़ करिएगा उसके लिए। तो आज़ादी के 1 वर्ष बाद 1948 ईस्वी में इन्होंने योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी की शुरुआत की। यानी कि 1947 में आज़ादी मिली, तो योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी की शुरुआत इन्होंने की 1948 में, यानी कि आज़ादी के ठीक 1 साल बाद। तो ये कुछ डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसमें सबसे पहली डेट है 8 सितंबर 1887, यानी कि जिसमें इनका जन्म हुआ। उसके बाद आपको 1905 में तंजौर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, 1913 में मलाया मलेशिया में जाना, उसके बाद आपका 1923 में 10 साल बाद वहाँ से वापस आना, 1 साल भारत में भ्रमण करना, 24 में गुरु से दीक्षा लेना, 24 के बाद 27 में एक चिकित्सालय खोलना, जो मेडिकल था वो खोलना, जो लक्ष्मण झूला के पास। उसके बाद 32 में शिवानंद आश्रम की स्थापना करना, 36 में डिवाइन लाइफ सोसाइटी को रजिस्टर्ड करना, 36 के बाद 1948 ईस्वी में आपका, यानी कि आज़ादी के ठीक 1 वर्ष बाद उन्होंने योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी की शुरुआत की, जिससे कि और भी ज़्यादा जो जंगल में जो लोग रहते हैं उनके लिए काम किया जा सके और बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जा सके। ये हुआ। इसके बाद की हम बात करें तो इनके शिष्यों की हम बात करते हैं, क्योंकि इनके जो प्रमुख शिष्य हैं पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई मलेशिया में है, बहुत सारी जगह पे इनके बहुत बड़े आश्रम हैं। आप बात करें बिहार योग मुंगेर की बात करें तो इनके जो शिष्य थे स्वामी सत्यानंद सरस्वती, उन्होंने बिहार योग मुंगेर जाकर के वहाँ पे स्थापना की, रिखिया पीठ की स्थापना की। तो रिखिया में भी, और आप देखेंगे बिहार योग मुंगेर में भी उन्होंने काम किया। तो बहुत बड़े केंद्र हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप जाएंगे, कनाडा में आप जाएंगे, अमेरिका में आप जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, तो सब जगह लगभग इनके जो शिष्य हैं वो हैं। स्वामी चिन्मयानंद का नाम आपने सुना होगा, जो चिन्मयानंद ट्रस्ट के प्रमुख हैं ऋषिकेश में ही, वो भी स्वामी शिवानंद जी के शिष्य रहे। उसके बाद हम बात करें स्वामी विष्णु देवानंद जी की, वो भी उनके शिष्य रहे। स्वामी सत्यानंद जी इनके रहे, स्वामी परमानंद जी रहे। तो ये कुछ फेमस मैंने नाम बताए, ओंकारानंद जी इनके शिष्य रहे। तो ये कुछ शिष्य हैं जो आज भी योग का प्रचार प्रसार बहुत लोगों ने किया। और एक व्यापक स्तर पे हम बात करें तो योग को प्रचारित करने का, प्रसारित करने का इनके शिष्यों ने मल्टीप्लाई होकर के काम किया। तब एक शिवानंद जी थे, उसके बाद अनेकों शिवानंद जी का जो ध्वज था योग का, अध्यात्म का, वो लेकर के पूरे वर्ल्ड में घूमे। और आज पूरे विश्व में लाखों करोड़ों अनुयायी, मैं कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगी, हजारों तो इनके शिक्षक हैं जिनको ये लाइफ ट्रेन करते हैं और पूरे विश्व में फैलाते हैं। तो इसके बाद कुछ पुस्तकों की हम बात कर लेते हैं। 200 से ज़्यादा पुस्तकों की रचना इन्होंने की, 200 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी। इनमें कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर भाष्य किया, बहुत अच्छा है। श्रीमद् भगवत गीता किसी को पढ़नी है तो जो राइटर पूछते हैं तो स्वामी शिवानंद सरस्वती जी की आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद योगा फॉर डेली लाइफ एक बहुत अच्छी पुस्तक है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके बाद बहुत हैं, मतलब ये 2-3 पुस्तकें ऐसी हैं जो फेमस हैं। इसके अलावा उसके अलावा एक थॉट पावर एक बहुत अच्छी पुस्तक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। थॉट पावर है, ये भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। और श्रीमद् भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी 200 से ज़्यादा बुक हैं, मतलब कितनी बुक हैं। अभी स्वामी सत्यानंद जी की बहुत सारी बुक्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उनमें भी स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने जो अनुभव लिखे हैं वो स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के जीवन के दृष्टांतों को बहुत उन्होंने लिखा है। तो वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कुछ काम हुआ है। योग के क्षेत्र में हम बात करें तो पुस्तकों के संदर्भ से लेकर के, पुस्तकें सस्ती भी होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं। और पुस्तकें सबसे ज़्यादा जो बिकती हैं वो इन्हीं की हैं, कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक भी हम इसको कह सकते हैं। यदि हम बात करें आपका गीता प्रेस गोरखपुर, उसको छोड़ करके दूसरे नंबर पे इन्हीं का स्थान आता है जिनकी पुस्तकें सबसे ज़्यादा खरीदी और पढ़ी जाती हैं। तो ये हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे, इनकी पुस्तकों की बात होगी। इनको अब इनकी अंतिम विदाई की हम बात करें, क्योंकि काफ़ी साल का इनका ये करियर रहा जो मैंने बताया, इसमें जन्म से लेकर के, माता पिता से लेकर के, अब इनका जो अंतिम समय है उसकी हम बात करते हैं। ऋषिकेश में ही आप जाएंगे तो शिवानंद आश्रम में ही इनकी समाधि बनी हुई है। 14 जुलाई 1963 यानी कि 1963 में इन्होंने अंतिम सांस ली। और अंतिम समय में कुछ बीमार भी रहने लगे थे और फिर एकांतवास का इन्होंने पालन किया। एकांतवास का पालन करते हुए अंतिम सांस ली, मोक्ष की प्राप्ति की। तो आज भी जो समाधि है वो शिवानंद आश्रम में ही है। आप जाएंगे तो आपको दर्शन होंगे वहाँ।
तो 1963, 14 जुलाई 1963, एक ये डेट भी आप याद रख लीजिए, इसमें इनकी मृत्यु हुई, यानी कि इस संसार से चले गए। तो 1987 से जन्म होकर के 1887 से जन्म होकर के 1963 तक का जो जीवन का सफ़र है, आप उसमें एस्टिमेट लगा ली, मेरा मैथ कमज़ोर है, कि कितने साल ये जिए। 87 और 63 यानी कि 85 से ज़्यादा ही हो गए शायद, वो आप लगा लीजिए, मेरा मैथ कमज़ोर है। तो ये बात रही कुपुस्वामी यानी कि स्वामी शिवानंद सरस्वती जी की। आपको अच्छा लगा होगा व्याख्यान, यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर लोगों को शेयर करिए, और यदि कुछ कमी रह गई या कुछ बताना मैं भूल गया तो उसकी भूल सुधार के लिए आप मुझसे चर्चा करिए, हम चर्चा करते हैं। और कोई कमी है तो ज़रूर बताइएगा मुझे, और आपकी प्रतिक्रिया, आपका प्यार, आपका सहयोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मेरी एनर्जी है, वही मेरा पेट्रोल है। तो उसको निरंतर जारी रखिए, देते रहिए, और व्याख्यान अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए, ताकि योग परिवार के सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहें और हम आपसे सार्थक चर्चा करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप